जय श्री श्याम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। साइंस में पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको क्लियर में एक्सप्लेनेशंस हैं, नोट्स बनाना है, जो भी चीजें हैं आप मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में, और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब बनना चालू हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ मेंटेन देयर एक्सिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स अपनी तरह का एक नया जिसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स बोल लेंगे, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर ओन काइंड ऑफ मेंटेन एग्जिस्टेंस, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे अगर एनिमल रहेगा, कैट रहेगा, तो उसका बेबी भी कैट ही होगा। एलिफेंट है, उसका बेबी भी एलिफेंट ही होगा। ह्यूमन बीइंग है तो उसका बेबी भी ह्यूमन बीइंग ही होगा। अपने जैसी जनरेशंस को प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन मेथड। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कंटिन्यूस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, मेंटेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब वेरिएशंस कैसे? हेरिडिटी तो ट्रांसफर हो जाती है, वेरिएशंस कैसे? वेरिएशन इस फॉर्म में ही ट्रांसफर होते हैं, मदर्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नाउ रिप्रोडक्शन बेसिक स्टेप्स, इसकी बेसिक स्टेप्स क्या है? फर्स्ट, डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इन द इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर मेकिंग प्रोटीन। The first process of reproduction is replication. Replication मतलब repetation of DNA followed by the cell division. Variation of happening during the copying of DNA. DNA की copying भी होती है, इसमें are the basis of evolution. Variations are useful for the survival of species over time. तो ये चार जो है मैंने आपको रिप्रोडक्शन की बेसिक स्टेप्स बताई है कि मतलब इनके थ्रू ये चीजें होती हैं। हम डीएनए आजकल कहते हैं डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी की बॉडी में। डीएनए टेस्टिंग के थ्रू हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि किसका बेबी कौन है। दैट्स वाई ये प्रोसेस साइंटिफिकली पहले प्रूफ की गई है, और वही सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल गैमेट से होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एक ही बॉडी के थ्रू होता है। ये मोस्टली प्लांट्स में पाया जाता है। देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट से जन्म लेने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ गैमेट्स। यंगस्टर्स वन आर जेनेटिकली आइडेंटिफाइड टू पेरेंट्स, वेरिएशंस आर एब्सेंट। ठीक है, अब होता है वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं उनके टाइप्स? देखते हैं हम। पहला होता है फीजन, बर्डिंग, फर्मेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन सारी चीजों के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि एक ही पेरेंट से बच्चों का जन्म, या फिर पेड़ है तो उसकी ग्रोथ। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। New individuals produce two parents. It involves a union of gametes. Youngster ones are not genetically identical to the parent. Variations are present. ठीक है, इसमें क्या होता है? पेरेंट्स की तरह ही बच्चे बनते हैं। वैसे तो एसेक्सुअल में भी ऐसा ही होता है, जो पेरेंट्स रहते हैं वही ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, बट इसमें भी इसमें सेम इसलिए होता है जैसे ह्यूमन बीइंग का बेबी तो ह्यूमन बीइंग ही बनेगा, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही बनेगा। ठीक है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है वही प्रोडक्ट रिलीज होगा, वो वाली बात है यहाँ पे इस सेक्सुअल में। उसके बाद आता है फीजन। फीजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मैनी सेल्स। इसमें डिवीजन होता है सेल्स में, दो या दो से अधिक सेल्स में। अब ये फीजन भी कितने टाइप्स के होते हैं वो हम देखते हैं।
फिजन होता है बाइनरी फिजन होता है, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है, फिजन इनटू टू सेल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। अब जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो सिर्फ दो सेल्स में होता है, उसका शब्द जो है बाय मतलब टू, उससे फ्यूजन हो रहा है। इसके एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके, उसके बाद होता है मल्टीपल। मल्टीपल में मतलब बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये फेवरेबल कंडीशंस में रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं प्लाज्मोडियम, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ये सारी डिफाइंस। पहली होती है बडिंग। बडिंग क्या होती है, बडिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की जिसमें एक हेल्थी बॉडी के अंदर से एक अनदर बॉडी निकलने लगती है। देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्रोट्यूबरेंस डेवलप द मैच्योर ऑर्गेनिजम्स बॉडी, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड यीस्ट। यहाँ पे मैंने हाइड्रा और यीस्ट का एग्जाम्पल लिया है, इसमें हम पोटैटो का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने देखा होगा अच्छा बढ़िया हेल्थी आलू है, उसके अंदर छोटी छोटी सी माइन्यूट सी व्हाइट कलर की एक निकलने लगते हैं, मतलब हम उसको बोलते हैं उग गए हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। उसके बाद में हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों, ये प्रोसेस होती है बॉडी की जिसमें इंडिविजुअल सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस अप टू मैच्योरेशन। दीज पीसेस ग्रो अप इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स, एग्जांपल स्पायरोगायरा। मतलब कि इसमें जो स्मॉलर पीसेस रहते हैं और उसका मैच्योरेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। फिर उसके बाद में आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रीजनरेट किसी चीज को वापस से जनरेट करना, मतलब कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस एनी लॉस्ट पार्ट कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ठीक है, रीजनरेट हो रहा है इसमें। अब आते हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके थ्रू हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। क्या होता है, स्पोर्स आर द स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्ट्रक्चर इसका स्पोर्स के फॉर्म में बना होता है। इट disseminate and forms the entire plant. This is the exclusively in plant kingdom, example mushroom and aspergillus। मतलब कि इसमें स्पोर्स होते हैं, इनकी बॉडी में छोटे छोटे से पोर्स यानी छिद्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट भी करते हैं ये सारी चीजें, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल मशरूम है, जो हमारी हिंदी में वेजिटेबल्स भी होती है, और है एस्पेंजिलस। अब उसके बाद में हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, अ पार्ट वेयर अ वेजिटेटिव प्लांट पार्ट प्रोड्यूस न्यू प्लांट, न्यू रिप्रोडक्टिव और नॉन फ्लावरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी सच एज स्टेम, रूट्स, लीव्स एक्सेट्रा, रोज, जैस्मिन एंड शुगर केन। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कोई बीज नहीं होता है जिससे हम सीड्स को ग्रो करें और वो एक प्लांट बन जाए। इसमें उसका ये जो पार्ट रहती है, स्टेम रहती है, रूट्स रहती है, और क्या क्या बताया है इसमें, लीव्स रहती है, इनके थ्रू प्लांट जनरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बच्चों अभी तक हमने वहां तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टू टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेम होता है, रूट होता है और लीव्स होता है। स्टेम क्या होता है, पोटैटो, ऑनियन, गार्लिक एंड मिंट। रूट से क्या निकलता है, कैरेट, ग्रास एंड रेडिश। उसके बाद लीव से क्या होता है, ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे। आर्टिफिशियल चीजें मतलब वही होती है जो आर्टिफिशियली जनरेट की करवाई जाती हैं। इट इज डन थ्रू द कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये तीन मेथड के थ्रू होता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। इसके एग्जांपल है ग्रेप्स, कैक्टस एंड पाइनएप्पल। अब कटिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ स्टेम, स्टेम कट करते हैं। प्लेस इन मॉइस्ट सॉइल, उसको मॉइस्ट यानी कि गीली मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। डेवलप रूट एंड शूट, उसकी रूट और शूट डेवलप होने लगती है।
ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ऐसे नया पौधा बन जाता है। लेयरिंग क्या प्रोसेस होती है? ब्रांच ऑफ प्लांट ब्यूरिड इन सॉइल 5 to 6 इंचेस, मतलब कि जो प्लांट की ब्रांच है उसको 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जमीन में कर दिया जाता है। इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस रूट, उसमें से क्या निकल जाती है? रूट निकल जाती है। स्टिल अटैच टू पेरेंट प्लांट, और वापस उसको पेरेंट प्लांट में अटैच कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग क्या प्रोसेस होती है? जॉइन अ पार्ट ऑफ वन प्लांट विद अदर, मतलब कि ज्वाइन करते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट को, जिसमें डिसीज रेजिस्टेंस होता है, सुपीरियर क्वालिटी रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ कैम्बियम ऑफ स्टॉक रहता है, फिर न्यू प्लांट विथ रूट सिस्टम, स्टॉक प्लस शूट सिस्टम ऑफ स्कियन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इन्वॉल्व्स मेल्स एंड फीमेल्स इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। जब मेल्स और फीमेल से कोई ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहा है वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का तो क्या फॉर्म होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे एक जाइगोट फॉर्म होता है। न्यू इंडिविजुअल्स एग्जिबिट, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन। नए इंडिविजुअल एग्जिबिट होते हैं अडॉप्टेशन की प्रोसेस के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प इन क्रॉसिंग ओवर एंड इट इज एसेंशियल फॉर वेरिएशंस, ठीक है। अब आते हैं हम फ्लावर्स पे। ये तो हो गई ह्यूमन बीइंग की बात या फिर एनिमल्स की बात। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फ्लावर में। तो फ्लावर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि होता तो है, दोनों होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, बट एक ही के थ्रू होता है। ओके, देखिए मेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स क्या रहता है? स्टेमन रहता है फ्लावर में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? कार्पेल होता है। मतलब कि एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब इसमें बायसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों चीजें पाई जाती है उसको बायसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल जिसमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट बता रही हूँ और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट बता रही हूँ। इसमें आता है सबसे पहले फिलामेंट और एंथर मेल में। फीमेल में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिलामेंट में क्या आता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एंथर, एंथर क्या होता है? फ्लैटेड टॉप प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स। एंथर आपने देखा होगा फ्लावर में बारीक बारीक से माइन्यूट जो हमारा चाइना रोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेड कलर का फ्लावर देखा, बायोलॉजिकल नेम इसका चाइना रोज होता है। इसमें एक लॉन्ग बीच में से पत्ती टाइप की निकली हुई रहती है, स्टिक टाइप की निकली रहती है, उसमें माइन्यूट माइन्यूट से येलो कलर के एंथर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? वो मेल गैमेट्स होते हैं। ओके, अब बोलते हैं स्टिग्मा, ये टर्मिनल पार्ट होता है फ्लावर का। स्टाइल, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ओवरी, स्वॉलन बेस प्रोड्यूस ओव्यूल्स कॉल्ड फीमेल गैमेट्स। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं पोलिनेशन के बारे में। क्या होता है पोलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय एजेंट लाइक रेन, वाटर एंड इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। एंथर टू स्टिग्मा के बीच में जो एजेंट्स होते हैं वो होता है ट्रांसफर करने की प्रोसेस। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। समझ में आया आपको? सेम प्लांट में और डिफरेंट प्लांट की बात में। उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ऐसा हम ह्यूमन बींग्स में भी बोल सकते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स के फॉर्म से जाइगोट बनता है। फिर बोलते हैं हम पोलन ग्रेन्स जो रहती है एंथर से वो किस में एंटर होती है? स्टिग्मा में। फिर उसके बाद पोलन ट्यूब में जाती है, ग्रो होती है इनसाइड स्टाइल में,
रीच यानी पहुंचती है ओवरी तक, ओवरी से सॉरी ओवरी से ओव्यूल्स तक, फिर फ्यूजन होता है, टेक्स प्लेस होता है, वो जाइगोट फॉर्म हो जाता है। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में इस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। अब लास्ट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब सीड कैसे बनता है? अब जो ये जाइगोट बन गया है, ये डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स में, एम्ब्रियो बनता है विद इन ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनता है और सीड से ओवरी के अंदर एक फ्रूट जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।